ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो अभी थोड़ा सा हमने ऐसे ही चर्चा किया, जैसे मैं मिल नहीं पाई सबसे, तो आई एम श्योर जूम के प्लेटफॉर्म से हम एक दूसरे को पहचान मतलब जान पा रहे हैं, ठीक है। तो काफी बार हमने हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे ट्रेनिंग लिया है। तो काफी बार हमने हमारे की प्रोडक्ट्स जैसे कर्क्यूमिन हो, डिटॉक्स हो, अपना जो नया डिटॉक्स इम्प्रूव डिटॉक्स है, उस पर हमने एक एलैबोरेट ट्रेनिंग दिया है। कर्क्यूमिन पे एक डिटेल ट्रेनिंग देखा है। तो आज हम हमारे नेक्स्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है क्रिल ऑयल, उसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देखेंगे, एक ट्रेनिंग लेंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है, क्रिल ऑयल हम प्रेफर क्यों करते हैं ओवर फिश ऑयल, ठीक है। हमारे क्रिल ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो वो फिश ऑयल के ओमेगा 3 फैटी एसिड से बेहतरीन क्यों है, ओके। एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का क्या रोल है हमारे बॉडी में, और क्रिल ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो हमारे कैसे कैसे हेल्थ बेनिफिट्स में काम आएंगी। ऑलराइट, सो ब्लू लाइफ क्रिल ऑयल, अ कंप्लीट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। सो आप लोगों ने कभी विटामिन एफ, हैव यू हर्ड ऑफ विटामिन एफ? तो हम लोग जनरली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में सुनते हैं, विटामिन सी के बारे में सुनते हैं, विटामिन डी अच्छा है इम्यूनिटी के लिए, कैल्शियम के साथ विटामिन डी देंगे तो अच्छा है, विटामिन सी बहुत अच्छा है कोल्ड के लिए। तो हम इन सारे विटामिन के बारे में बहुत सुनते हैं, पर क्या हमने कभी विटामिन एफ के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ द विटामिन एफ? If not, please know it now that omega-3 fatty acids are called as vitamin F. तो विटामिन एफ और कुछ नहीं है, हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का दूसरा नाम विटामिन एफ है, ओके। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है? सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे जो सेल्स है उसमें एक मेन कंपोनेंट है, जो हमारे बॉडी में एनर्जी और टिश्यू ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उस ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमारा बॉडी एनर्जी और टिश्यू ग्रोथ के लिए यूज करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो जनरली अगर आप देखें तो फिश ऑयल में पाया जाता है, और इट इज फाउंड इन सर्टेन प्लांट एंड नट ऑयल्स, ओके। सो मेन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कौन सा है अगर हम देखें, तो वो है फिश ऑयल। इंस्टेंटली फिश ऑयल ही सबके दिमाग में आता है, और फिश ऑयल के अलावा कुछ प्लांट और नट ऑयल से भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कितने टाइप्स होते हैं? सो मेनली उनके 3 टाइप्स है। एक है ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, एक है EPA, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, और एक है DHA, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ओके। तो ये 3 मेन टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, तो मेनली ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है। तो हर सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। उसके अलावा जो DHA, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड है, वो जनरली हमारी आंखों में, ब्रेन में और स्पर्म सेल्स में इसका जो लेवल्स है वो ज्यादा होता है। तो DHA जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसका लेवल्स हमारी आंखों में, ब्रेन में और स्पर्म सेल्स में ज्यादा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड करता है, ओके, एनर्जी देता है, और बहुत सारे फंक्शंस जैसे आपके हार्ट रिलेटेड फंक्शंस हो, ब्लड वेसल्स रिलेटेड फंक्शंस हो, लंग्स रिलेटेड फंक्शंस हो, इम्यूनिटी बढ़ाना हो, ओके, और जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है उसके नेटवर्किंग में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, तो अभी हम कह रहे थे कि जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं, तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है फिश ऑयल। बिकॉज अरसों से यही माना गया है कि फिश ऑयल जो है वही एक बहुत ही पोटेंशियल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। बट रिसेंटली बहुत सारा रिसर्च हुआ है एक दूसरे ओरिजिन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे, जो है क्रिल, ओके। तो क्रिल को एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के तौर पे देखा गया है। तो क्रिल जो है उसमें अगर आप देखें तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है वो फिश ऑयल से और बेहतरीन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। तो क्रिल क्या है? क्रिल प्रॉन्स जैसा एक श्रिम्प होता है, ओके, जिसके अंदर से हम ये क्रिल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ी और डिटेल्स हम आगे देखेंगे। तो क्रिल ऑयल क्या है?
तो krill ऑयल एक ऐसा प्योरिफाइड ऑयल एक्सट्रैक्ट है जिसे हम एक श्रिम्प कॉल्ड यूफोसिया सुपरबा, ओके, ऐसे श्रिम्प जैसे क्रीचर्स से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये krill कहाँ पाया जाता है? तो इसे मेनली हम अंटार्कटिक ओशन में मिलते हैं। तो अंटार्कटिक ओशन के सबसे लास्ट लेयर ऑफ वाटर में हमें ये krill और जो क्रस्टेशियंस है वो मिलते हैं, ओके। और ये लास्ट लेयर ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, ओके। और जनरली ये जो लास्ट लेयर इतना ठंडा होता है इसके वजह से वहां पे कंटामिनेंट्स या कोई भी तरीके का हैवी मेटल्स या कोई भी तरीके का टॉक्सिन्स जो है उस पानी में नहीं होता है, ओके। तो ऐसे माहौल में krill ग्रो होता है, और जब हम ऐसे माहौल से krill को उठा के उसके अंदर से जब krill ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा krill ऑयल जो है वो भी बहुत ही प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट होता है। उसमें कोई भी तरीके का कंटामिनेंट नहीं होता है, हैवी मेटल नहीं होता है, और कोई भी तरीके का टॉक्सिन्स नहीं होता है, ऑलराइट। तो krill ऑयल जो हमने ब्लू लाइफ krill में यूज किया है वो अंटार्कटिक krill से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ओके। और ये किसी भी तरीके का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हमने इसे नहीं प्राप्त किया है, ऑलराइट। तो अगर आप krill ऑयल का डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि krill ऑयल कैसा दिखता है, तो वो दिखने में एक रेडिश कलर का ऑयल है, ओके। उसमें स्लाइटली जो उसका जो स्मेल है वो श्रिम्प का स्मेल आता है, उसका विस्कोसिटी है 400 to 1500, उसका ह्यूमिडिटी है 0.1 to 0.9%। तो ये है हमारे ब्लू लाइफ krill का डिस्क्रिप्शन, ओके। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है हमारे krill ऑयल के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, जब आप एक ओशन या कोई भी एक सी बॉडी लेते हैं तो पहले लेयर में आपको ये शार्क फिशेस वगैरह मिलते हैं, ओके। और नीचे जाते जाते आपको क्रस्टेशियंस का एक लेयर मिलता है जहाँ पे ये क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब्स, श्रिम्प्स वगैरह ग्रो मतलब रहते हैं, दे लिव देयर। एंड उसके नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, व्हिच मींस वाटर रिलेटेड जो भी एल्गेज हो वगैरह वगैरह हो वो सब रहता है, ओके। तो ऊपरी लेयर में हमारा फिश होता है और नीचे के लेयर में हमारे ये क्रस्टेशियंस होते हैं। और हमारा krill जो है वो एक श्रिम्प लाइक क्रस्टेशियन है जहां से हम krill ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो जैसे मैंने बताया, ड्यू टू इट्स लो पोजीशन इन द फूड चेन, ताकि क्योंकि ये हमें एक नीचे नीचे लास्ट भाग में पाया जाता है जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इट इज वर्चुअली फ्री ऑफ टॉक्सिन्स एंड अदर हेवी कंटामिनेंट्स, ओके। तो यूजुअली अगर आप हमारा krill ऑयल देखते हैं तो वो काफी प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट होता है, ओके। तो krill ऑयल वर्सेस फिश ऑयल अगर हम देखें तो krill ऑयल में EPA और DHA है, ओके। और यही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें फिश ऑयल में भी मिलते हैं, ओके। तो krill ऑयल सुपीरियर क्यों है तो वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। बट बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज हुए हैं जहाँ पे मतलब उन्होंने बताया है कि krill ऑयल जो है वो फिश ऑयल से काफी सुपीरियर है, क्योंकि krill ऑयल हमारे बॉडी के अंदर और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, ओके। और इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है हमारी बॉडी में वो भी काफी बेहतर है फिश ऑयल से, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हर एक एज कैटेगरी के लिए होता है। तो बच्चों से लेके टीनेजर्स से लेके अडल्ट से लेके सीनियर सिटीजन्स तक इस ओमेगा 3 फैटी एसिड से बेनिफिट पाते हैं, ओके। तो हेल्थ बेनिफिट्स जो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से मिलता है वो बहुत ही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेल्थ बेनिफिट है जो बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन्स तक इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑलराइट। तो हमारा krill ऑयल जो है वो है 2.5 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल दैन फिश ऑयल, ओके। तो अगर आप देखेंगे कि फिश ऑयल और krill ऑयल के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है तो दोनों में EPA और DHA है, दोनों में ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसे हम इन्फ्लेमेशन फाइट करने या हेल्थी हार्ट के लिए या कोई भी तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आप डिफरेंसेस देखेंगे तो फिश ऑयल जो है वो एक चीपर और मोर एक्सेसिबल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, बिकॉज कोई भी फिश से जब हम ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, जबकि ये krill को उस लेयर ऑफ ओशन से
निकाल के उसके अंदर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत ही लेंथी और टीडियस प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो krill ऑयल जो है उसका हायर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ऑलराइट। और हमारा krill ऑयल हमने देखा कि वो रेडिश कलर में है, तो ये रेड कलर एस्टाक्सांथिन के प्रेजेंस की वजह से है। तो हमारे ब्लू लाइफ krill में एस्टाक्सांथिन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रेजेंट है नेचुरली, जो हमारे krill को या ओमेगा 3 फैटी एसिड को और स्टेबल बनाता है और उसके एब्जॉर्प्शन रेट को इंप्रूव करने में मदद करता है, ओके। तो चलिए मेन डिफरेंसेस देखते हैं फिश ऑयल और krill ऑयल के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। तो फिश ऑयल के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अगर आप देखो तो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ओके। और krill ऑयल के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अगर आप देखो तो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो यही एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन फिश ऑयल के ओमेगा 3 और krill ऑयल के ओमेगा 3 में। तो चलिए देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होने की वजह से krill ऑयल वाले ओमेगा 3 में क्या क्या बेनिफिट्स है, ओके। तो जब आप फिश ऑयल के ओमेगा 3 को लेते हो तो ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है, जिसे हमें फिर से हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ता है और उसके बाद ही वो जाके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ओके। तो जहां इफ यू सी द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑफ krill ऑयल वो फॉस्फोलिपिड के फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक इंटीग्रल पार्ट है, ओके। तो जब हम krill ऑयल के फॉर्म में ओमेगा 3 को लेते हैं, ये फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में होता है और हमारा बॉडी इसे कोई अपना समझ के इंस्टेंटली अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हर एक सेल में या सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में है, ये हमारा बॉडी एकदम इजीली एब्सॉर्ब कर लेता है, ओके। और फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। जहां आप ओमेगा 3 इन krill ऑयल देखेंगे तो उसमें नेचुरल एस्टाक्सांथिन है जो हमारे ओमेगा 3 को ज्यादा स्टेबल बनाता है, ओके। फिश ऑयल के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, जहां हमारे krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ही हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ओके। तो यही चार मेन डिफरेंसेस है बिटवीन द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑफ फिश ऑयल एंड krill ऑयल, क्लियर। तो अगर ये आपके समझ में आ गया है तो फिर krill ऑयल के बारे में और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फिश ऑयल से krill ऑयल क्यों बेहतर है, जिस वजह से आप krill ऑयल को रेकमेंड कर सकते हैं लोगों को, टेलिंग कि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसका बायो अवेलेबिलिटी और उसका एक्सेप्टेंस अपने बॉडी से कितना आसान हो जाता है, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे मैंने कहा कि हमारे krill में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो फॉस्फोलिपिड के फॉर्मेट में है। तो अगर आप देखें तो हमारा ब्लू लाइफ krill ऑयल में 70% फॉस्फोलिपिड्स है बाय वेट, ओके। और फॉस्फोलिपिड्स जो है जैसे मैंने कहा वो हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट है, मतलब बिना फॉस्फोलिपिड्स के कोई भी सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ओके। और अगर आप देखेंगे तो मेनली हमारे ब्रेन और न्यूरल टिश्यू जो है उसमें ये फॉस्फोलिपिड्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड माने ज्यादा परसेंटेज में रहते हैं, ओके। और जनरली अगर आप देखें तो ये फॉस्फोलिपिड्स हमें एग, फिश या सोया के जरिए हमें ये फॉस्फोलिपिड्स प्राप्त हो सकता है, ओके। तो अब ये एग, फिश और सोया के अलावा अगर हमें फॉस्फोलिपिड्स हमारे बॉडी के लिए चाहिए तो वो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ krill ऑयल से हमें हमारी बॉडी को मिल सकता है, ओके। तो अब हम बात करेंगे हमारे सुपर ओमेगा krill के बारे में, ओके। ये सुपर ओमेगा krill है विद एस्टाक्सांथिन जो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे krill ऑयल में। तो ये डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मेन हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम हमारे krill ऑयल का देखते हैं तो वो है ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ और विजन हेल्थ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डीएचए जो है वो हमारे आंखों में, ब्रेन में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो इसलिए ब्रेन हेल्थ और विजन हेल्थ के लिए ये बहुत ही जरूरी सप्लीमेंट है, ऑलराइट। तो ब्लू लाइफ krill ऑयल और रोल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जानते हैं।
तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल में है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड्स को अटैच्ड है, ओके। वेरएज फिश ऑयल में अगर आप देखेंगे तो ये ओमेगा 3 एसिड्स ट्राइग्लिसराइड्स को अटैच्ड होते हैं, ओके। सो फॉस्फोलिपिड्स को जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड होता है, ये हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या करता है, तो फॉस्फोलिपिड्स का रोल क्या है, तो मेन रोल अगर आप फॉस्फोलिपिड्स का देखेंगे तो वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ईपीए एंड डीएचए, ठीक है। तो ईपीए और डीएचए उनके प्योर फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, ओके। तो जब ये ईपीए और डीएचए हमें फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में हमारे बॉडी को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। तो ये ईपीए और डीएचए क्या करता है, तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ईपीए और डीएचए है, वो जाके अपने आप को फॉस्फोलिपिड्स के साथ बाइंड कर लेता है krill ऑयल में, ओके। और वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी उसे अपना समझ के एकदम इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। तो अगर आप देखें तो लो डोज ऑफ krill ऑयल हैज बीन प्रूवन टू गिव पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स, ओके। तो हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल का अगर आप देखें तो कम डोसेज में भी आपको बहुत ही बेहतर हेल्थ बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्लू लाइफ krill ऑयल, ओके। तो जैसे मैंने कहा, ये हम एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, जिसके वजह से इसमें रेड्यूस्ड फिशी ओडर और बर्ब्स होता है। तो जनरली अगर आपने कोई फिश ऑयल सप्लीमेंट या कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट आपने अगर खाया है, तो आप ये समझेंगे कि जैसे ही वो डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे आपको जो ढकार आता है, जो बर्ब आता है, उसमें आपको वो फिशी ओडर आता है। तो इस वजह से बहुत लोग कॉड लिवर ऑयल या फिश ऑयल सप्लीमेंट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, ओके। बट हमारे krill ऑयल सप्लीमेंट को खाने के बाद ये जो ओडर या जो ढकार में जो उसका फिशी ओडर है, वो ओडर नहीं आता है, बिकॉज हमने जो टेक्नोलॉजी से इस krill ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया है, वो ये सारे ओडर्स को निकाल देता है, ओके। तो हमारे हमारा krill ऑयल मोर एफिशिएंट है, बेटर एब्जॉर्बेबल है, ये विद नेचुरल एस्टाक्सांथिन है, और क्योंकि इसमें एस्टाक्सांथिन है, ये एक मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ krill ऑयल है। एस्टाक्सांथिन हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को krill ऑयल में स्टेबलाइज करने में मदद करता है, ऑलराइट। तो एस्टाक्सांथिन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, उसे हम किंग ऑफ कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, ओके। तो ये एक पावरफुल कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो जनरली हमें मैरीन प्लांट्स या एनिमल्स में ही मिलते हैं। मतलब पानी के अंदर जो प्लांट्स या एल्गे या एनिमल्स होते हैं, उनमें ही हमें ये एस्टाक्सांथिन मिलता है, ओके। तो एस्टाक्सांथिन जो है वो 10 to 100 टाइम्स मोर पावरफुल है, किससे, बाकी कैरोटीनॉइड से। तो जैसे बीटा कैरोटीन है, लाइकोपीन है, तो ये सारे कैरोटीनॉइड से एस्टाक्सांथिन जो है वो 10 to 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, ओके। तो एस्टाक्सांथिन हमें किस किस एनिमल्स में या प्लांट्स में, मरीन प्लांट्स में मिल सकते हैं, सैल्मन में, krill में, एल्गे में, रेड ट्राउट में, श्रिम्प में, क्रैब एंड लॉबस्टर। सो इन मैराइन प्लांट्स और एनिमल्स में हमें एस्टाक्सांथिन मिल सकता है, ओके। और जनरली जिस प्लांट में या जिस कोई एनिमल में ये एस्टाक्सांथिन प्रेजेंट होता है, वो रेड कलर में होता है, बिकॉज एस्टाक्सांथिन के वजह से ये इंटेंस रेड कलर उस एनिमल या उस प्लांट के सेल्स को भी मिल जाता है, ओके। तो हमारा एस्टाक्सांथिन जो है हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल में, वो 7 टाइम्स बेटर, मतलब ज्यादा है when compared to other krill oil. So generally krill oil में astaxanthin होता है, लेकिन हमारे blue life krill oil में दूसरे krill oil से 7 times more astaxanthin present है, जिसके वजह से ये better absorbable है, इसका bio availability more है, और हमारे omega 3 fatty acids का stability भी better है, alright? तो हम हमेशा एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क, ओके। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो है फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की एक बैलेंस होती है, ओके। तो जब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स का
मात्रा ज्यादा हो जाता है तो हमारा बॉडी इमोशनल स्ट्रेस पे होता है, ओके, या फ्री रेडिकल डैमेज पे होता है। तो स्ट्रेस की वजह से ये टॉक्सिन्स, केमिकल्स, रेडिएशंस की वजह से जो है फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं, ओके। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के लेने से क्या होता है, तो अगर आप ये पिक्चर में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि फ्री रेडिकल की वजह से सेल डैमेज ज्यादा हुआ है, ओके। तो वो स्ट्रेस हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, केमिकल्स की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पैरामीटर्स हमारे फ्री रेडिकल्स को रिलीज करके हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है, ओके। तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे इस सेल डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जाके फ्री रेडिकल के साथ बाइंड हो जाता है, ओके, और वो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके वजह से वो आपके सेल को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ऑलराइट। तो हम हर बार हर ट्रेनिंग के वक्त हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल डैमेज के बारे में बात करते हैं। तो आज भी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ ये पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने डिफरेंट पिक्चर दिया है, जहां पे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो रेड कलर का डैमेज सेल्स है उसे एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं और कैसे हमारे सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, ऑलराइट। तो एस्टाजेंटिन हमारे बॉडी सेल्स को न सिर्फ फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, बट एस्टाजेंटिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाता है और हमारे आंखों को, ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ओके। सो जनरली इसके अलावा अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे डेली यूज में है वो अगर आप देखते हैं तो वो है विटामिन जैसे ए, सी, ई, ओके। बट अगर आप उसका एंटीऑक्सीडेंट पावर कंपेयर करेंगे एस्टाजेंटिन के साथ तो हम देखेंगे कि ए, सी और ई कहीं भी एस्टाजेंटिन के सामने नहीं खड़ा हो सकता, बिकॉज उसका जो एंटीऑक्सीडेंट पावर है एस्टाजेंटिन का वो फार फार बेटर देन द विटामिन ए, सी एंड ई है, ऑलराइट। तो चलिए अभी देखते हैं हमारे ब्लू लाइट krill ऑयल के की बेनिफिट्स। ये है 2.5 टाइम्स बेटर बायो अवेलेबल देन फिश ऑयल से बेहतर है, जीरो रिफ्लक्स और आफ्टर टेस्ट, इजी टू डाइजेस्ट। हमारे ब्लू लाइट krill ऑयल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो इसके डाइजेशन प्रोसेस को इजियर बनाता है, जीरो रिफ्लक्स या आफ्टर टेस्ट है, तो जैसे मैंने बोला आप अगर ढकार देते हैं तो आपको फिशी ओडर या बर्ब्स नहीं आते हैं, विच इज कॉल्ड एज जीरो रिफ्लक्स, ओके। इसमें 7 टाइम्स मोर एस्टाजेंटिन है देन कंपेयर्ड टू अदर krill ऑयल्स, जो कि इसमें 0.001% रेसिड्यू है कंपेयर्ड टू 3% इन अदर krill ऑयल। तो हम जैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं तो उसमें कोई भी तरीके का रेसिड्यूज नहीं होता है, ये एक अल्कोहल फ्री प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, तो हम हमारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कोई भी तरीके का अल्कोहल यूज नहीं करते हैं, ओके। इसमें कोई भी तरीके का हैवी मेटल्स या कंटामिनेंट्स नहीं है, ऑलराइट। ये एक जीएमपी सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट है जो हम यूज कर रहे हैं, ओके। और इसके वजह से हम कोई भी सी क्रीचर को डैमेज नहीं करते हैं या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेंड ऑफ द सी। तो हम किसी भी मराइन क्रीचर को हमारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की वजह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऑलराइट। तो चलिए हम अभी krill ऑयल के एक एक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हम कोई भी अगर कस्टमर्स आते हैं तो हम कस्टमर्स को रेकमेंड करने बोलते हैं krill ऑयल करक्यूमिन और जॉइंट सपोर्ट के कॉम्बिनेशन का, ओके, अगर उन्हें कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि हम कहते हैं कि krill ऑयल एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, ओके। हम कहते हैं krill ऑयल को आप कार्डियोवास्कुलर इश्यूज के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि उसमें उसके लिए भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो एक एक करके हम krill ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज krill ऑयल एंड इन्फ्लेमेशन, ओके। तो क्लिनिकल स्टडीज ने ये दिखाया है कि krill ऑयल एक एनाल्जेसिक एक्टिविटी माने पेन रिलीविंग एक्टिविटी और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी एक्सर्ट करता है, विच मीन्स krill ऑयल के रेगुलर कंजम्पशन के वजह से अगर आपको कहीं इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम है, कोई जॉइंट्स में इंफ्लेमेशन है, okay, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में इंफ्लेमेशन है, तो एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी krill ऑयल आपकी बॉडी पे काम करेगा, ओके। और उसके अलावा एनाल्जेसिक एक्टिविटी माने पेन रिलीविंग एक्टिविटी, तो अगर आपको ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स जॉइंट पेन्स है,
ओके, तो उस पेन से आपको रिलीफ देने में krill ऑयल इज हेल्पफुल। ओके, तो ये आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को रिड्यूस करने में मदद करता है, स्पेशली इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी बवल डिजीजेस। ओके, तो जहां पे इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पेन ज्यादा है, सूजन ज्यादा है, ऐसे केसेस में krill ऑयल एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट के तौर पे आपके बॉडी पे काम करता है। ओके, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो एक प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के तौर पे काम करता है और आपके बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन को रिड्यूस करने में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिड्यूस करने में, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। तो हमने पहले भी एक ट्रेनिंग में हमने कर्क्यूमिन के ट्रेनिंग में देखा था कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है वो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, और उसमें ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टीएनएफ अल्फा वगैरह जो है वो होते हैं। तो जब जाके ये टीएनएफ अल्फा को कर्क्यूमिन जाके ब्लॉक करता है और उस तरीके से वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है, उसी तरीके से ये टीएनएफ फैक्टर को रिड्यूस करके krill ऑयल भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। ऑलराइट, तो ये है हमारे krill ऑयल का एक एफिशिएंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जहां हम कोई भी तरीके के इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के लिए krill ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, krill ऑयल एंड ब्रेन हेल्थ। तो जब हमने ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, हमने बताया था कि krill ऑयल की ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के 3 टाइप्स होते हैं, ALA, DHA और EPA। और हमने ये भी देखा था कि DHA जो है वो हमारे ब्रेन में बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। ओके, तो आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे टीवी में, जहाँ पे दे से बोर्नविटा विद DHA, ठीक है, जूनियर हॉर्लिक्स विद DHA। ओके, तो ये DHA बच्चों के ड्रिंक्स में क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि DHA हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये हमारे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस माने हमारा मेमोरी और ब्रेन का परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। तो जैसे एज हो जाता है तो हम छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं, राइट? सो इट इज कॉल्ड एज एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, ओके, या एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन। सो ऐसे चीजों को भी ओवरकम करने के लिए DHA बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो जब कुछ स्टडीज हमने किए krill को रख के, हमने ये देखा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, DHA जो हमारे krill ऑयल में प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव इफेक्ट्स देते हैं फॉर मूड, हमारे मूड को एनहांस करने में, डिप्रेशन से हमें बाहर लाने में, कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने में, इमोशनल डिस्ट्रेस को इम्प्रूव करने में, ADHD सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में। ADHD इज अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ओके, तो कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो बैठे होते हैं कुछ सुनने के लिए, बट हर बार उनका ध्यान यहाँ वहां चला जाता है, सो दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। तो ऐसे सिम्टम्स में उनको उनका कॉन्सेंट्रेशन वापस लाने के लिए, अल्जाइमर्स में, ओके, एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन या मेमोरी लॉस में DHA इज नोन टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हमारा krill ऑयल ये सारे पैरामीटर्स में एक पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे krill ऑयल ने दिखाया है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है krill ऑयल एंड आई हेल्थ। तो जब हमने krill ऑयल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो हमने ये देखा कि ओमेगा 3 हमारे रेटिना में भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही हमारे रेटिना में ओमेगा 3 का मात्रा कम हो जाता है, तो मैक्युलर डीजेनरेशन जैसे आई रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो ये मैक्युलर डीजेनरेशन क्या है? जैसे एज होता है, आई साइट जो है आपकी वीक हो जाती है, और इतनी वीक हो जाती है समटाइम्स कि आपको दिखाई नहीं देता है। ओके, और कभी कभी आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, कभी कभी आंखों में जो नेचुरल मॉइस्चर या जो टीयर्स होने चाहिए वो ड्राई हो जाते हैं, उसे हम ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सब जनरली ओमेगा 3 के डेफिसिट होने के वजह से होता है। और ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन की वजह से हमने ये देखा है कि मैक्युलर डीजेनरेशन कम हो जाता है, ड्राई आई सिंड्रोम के केसेस कम हो जाते हैं, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को भी कम करने में ये काफी हेल्पफुल पाया गया है। राइट, सो दिस इज अबाउट krill ऑयल एंड आई हेल्थ। ओके,
फिर हम हमेशा krill ऑयल को आपको कार्डियो सपोर्ट के साथ भी रेकमेंड करने के लिए कहते हैं। तो चलिए देखते हैं krill ऑयल का बेनिफिट या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेनिफिट हेल्दी हार्ट के लिए क्या है। तो अगर आप देखें तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर, प्लेक डेवलपमेंट और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशंस को रिड्यूस करने में, कम करने में मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर सब हम जानते ही हैं। उसके अलावा आपके आर्टरीज में जो ब्लड ब्लॉकेज होता है कि ब्लड आपके आर्टरीज से फ्लो नहीं हो पाता, ऐसे कंडीशंस को रिड्यूस करने में मदद करता है। उसके अलावा ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो इसी रीजन की वजह से हम जनरली आपको डायबिटिक्स या कार्डियोवास्कुलर मतलब कोई इश्यू है हार्ट रिलेटेड, तो उनको हम कार्डियो सपोर्ट के साथ आपको krill ऑयल देने के लिए रेकमेंड करते हैं, क्योंकि krill ऑयल सप्लीमेंट करता है कार्डियो सपोर्ट को, जहां पे ओवरऑल krill ऑयल और कार्डियो सपोर्ट मिलके आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। ऑलराइट, देन krill ऑयल एंड स्किन हेल्थ। तो हम सब जानते हैं कि एवरीबडी वांट्स अ गुड स्किन, ओके। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें टॉपिकली अप्लाई करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, सो बहुत सारी चीजें एक्सटर्नली करते हैं। बट हमें ये समझना चाहिए कि जब अंदर से हम ब्यूटीफुल है तो ऑटोमेटिकली स्किन बाहर से ब्यूटीफुल होता है, ओके। तो जब आप न्यूट्रिएंट रिच फूड खाते हैं, अगर आपका हेल्दी फूड हैबिट्स है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन ग्लो करता है। तो इसी तरीके से अगर आप krill ऑयल को देखेंगे तो वो जो स्किन बेनिफिट आपको स्किन हेल्थ बेनिफिट देता है वो है बिकॉज ऑफ इट्स ओरल एंटी एजिंग इफेक्ट, ओके। तो krill ऑयल में हमने देखा है कि नेचुरल एस्टाक्सांथिन प्रेजेंट है, और एस्टाक्सांथिन को हम एक ओरल एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट के तौर पे, एक्चुअली एस्टाक्सांथिन इज नोन टू बी अ ओरल एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट, ओके। सो क्योंकि हमारे krill ऑयल में नेचुरली प्रेजेंट एस्टाक्सांथिन है, जब हम रेगुलरली krill ऑयल खाते हैं तो ये हमारे स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, एजिंग साइंस को रिड्यूस करता है, एंड सिंस ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे स्किन को कैंसर सेल मतलब कैंसर जैसे स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, सनबर्न से हमें प्रोटेक्ट करता है, और हमारे स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में भी मदद करता है। ऑलराइट, सो इसके अलावा krill ऑयल का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है जिसे हम हमेशा कहते हैं आपको कि आप प्लीज अपने कस्टमर को इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, बिकॉज ऐसे बहुत कम सप्लीमेंट्स होते हैं जो विमेन के लिए स्पेशली उनके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के टाइम पे एफिशिएंट होता है। तो चलिए देखते हैं krill ऑयल और उसके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स में उसका क्या रोल है। तो पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? तो ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो वुमेन में अगर होता है, टिपिकली उनके ओव्यूलेशन और पीरियड्स के बीच में, ओके। सो हर महीने हम सब जानते हैं कि वुमेन गो थ्रू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स, और इसका हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाता है जब वो ओव्यूलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये ओव्यूलेशन से पीरियड्स जब तक उनका आता है उसके बीच में जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं या जितने भी तरीके का हार्मोनल इश्यूज उनके बॉडी में होता है, चेंजेस होता है, उसे हम पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स कहते हैं। तो इट इज अ क्लिनिकली वैलिडेटेड स्टडी जहां पे हमने देखा है कि ब्लू लाइफ krill ये पीएमएस रिलेटेड सिम्टम्स को कम करने में बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट पाया गया है। तो ये आपके फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स रिलेटेड टू पीएमएस, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो कुछ लोगों को पीरियड्स के पहले उनके ब्रेस्ट पे पेन आता है, ओके, स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, कुछ लोग छोटी छोटी बातें पे रो पड़ती है कुछ वुमेन बिकॉज दे आर अंडर इमोशनल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज, इरिटेबिलिटी होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, उनका जो दे एक्सपीरियंस ब्लोटिंग, स्वेलिंग, एब्डोमिनल पेन होता है, जिसे हम पीरियड्स के टाइम में पेनफुल क्रैम्प्स कहते हैं, ओके। और उस टाइम पे वेट गेन हो जाता है बिकॉज दे आर ड्यू फॉर द पीरियड्स।
ओके। तो ये सारे सिम्टम्स को, जो पीएमएस सिम्टम्स है, उसे रिड्यूस करने के लिए krill हैज बीन, अपना ब्लू लाइफ krill हैज बीन फाउंड टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट। इसके अलावा जनरली पीरियड्स के टाइम पे ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं विमेन को, तो जिसकी वजह से वो हमेशा पेन किलर्स लेते हैं। तो बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा कि पीरियड्स के टाइम पे कोई ना कोई पेन किलर वो लेती हैं, बिकॉज एब्डोमिनल क्रैम्प्स है या बैक पेन है या कोई ना कोई पेन उनको होता है। तो ये हमने देखा है कि ब्लू लाइफ krill के सप्लीमेंटेशन की वजह से ये जो पेनफुल क्रैम्प्स है वो भी काफी कम हो जाता है, और पेन किलर्स के अमाउंट में, मतलब उनके पेन किलर्स लेने का जो अमाउंट है वो भी काफी कम हो जाता है। तो हमारा krill ऑयल, ब्लू लाइफ krill जो है वो एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर वुमेन हु आर हैविंग अ टफ टाइम फेसिंग देयर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्पटम्स। ऑलराइट। तो इसके अलावा krill ऑयल हमें जनरली कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए एक बेनिफिशियल सप्लीमेंट के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं। सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे वो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ओके, इट कैन बी एनीथिंग लाइक योर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ओके, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, ओके। तो krill ऑयल क्या करता है, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करने में काम करता है, हमारे इन्फ्लेमेटरी ब्लॉकर्स को ब्लॉक करने में काम करता है, और एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। डायबिटीज में ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में इम्प्रूव करता है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जैसे कंडीशंस को मैनेज करने में ये बहुत ही एफिशिएंट इंग्रेडिएंट है। ऑलराइट। krill ऑयल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, तो ये हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। ऑलराइट। krill ऑयल एंड स्ट्रेस, तो ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है, जिसके वजह से ये हमारे मूड को एलिवेटेड रखता है और हमारे स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। ऑलराइट। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि DHA का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्पर्म्स में भी बहुत ज्यादा होता है। ओके। तो न सिर्फ ये हमारे फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, बट अगर कोई मेल इनफर्टिलिटी इश्यूज अगर वो फेस कर रहे हैं, तो जनरली हम krill उन्हें रेकमेंड करते हैं, ताकि krill में जो DHA है वो जाके उनके स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करे। तो krill is a very efficient product for men who are facing infertility issues. Okay, तो इस तरीके से krill जो हमारा ब्लू लाइफ krill है उसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओके, जहाँ पे इट इज अ पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट, ओके, आपके स्किन हेल्थ के लिए, आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए इट्स एन एक्सेलेंट सप्लीमेंट फॉर वुमेन, जहाँ पे PMS सिम्टम्स को वो रिड्यूस करता है। ऑलराइट। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेल्थ बेनिफिट्स है हमारे krill का। सो डेफिनेटली रेकमेंड कीजिए हर एक कस्टमर जिन्हें इन्फ्लेमेटरी इश्यूज है, जिन्हें आप जॉइंट सपोर्ट दे रहे हैं, प्लीज krill ऑयल उसके साथ आप रेकमेंड कीजिए। अगर कोई कार्डियोवास्कुलर इश्यूज है तो कार्डियो सपोर्ट के साथ आप उन्हें krill ऑयल रेकमेंड कर सकते हैं। तो जनरली फॉर वुमेन उनके PMS सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कर्क्यूमिन और krill ऑयल का कॉम्बिनेशन बेस्ट सूटेड कॉम्बिनेशन है फॉर वुमेन। ओके, जहाँ पे इरेगुलर पीरियड्स हो या PMS सिम्टम्स हो, वो सारा कुछ मैनेज होता है। कोई अगर डिप्रेशन फाइट कर रहा है तो आप उन्हें krill ऑयल डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं। तो हमारा ब्लू लाइफ krill ऑयल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेल्थ सप्लीमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर a variety of issues that we face on a day-to-day basis. ठीक है, so recommend krill oil to every possible person who has an issue as a potent anti-inflammatory, antioxidant, okay, and something which is a more stable form of omega-3 fatty acid. All right. सो आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। जितना हो सके मैंने इसे सिंपल करने की कोशिश की है, ताकि आप सब इसे समझ पाए और हमारे krill के बेनिफिट्स को समझ पाए कि उसे किस किस तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट्स हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 08046610999 पे, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे समशु Number is coming in the screen. It is there. I think there is an okay, you can see the number. You can email us at support@bluelife.in. So कोई भी तरीके से आप हमें questions पूछ सकते हैं and we will be there to answer you. And we will now open the session for questions. So if you have any questions, you can raise your hand and we will take your questions one on one. So आपको कोई questions है हमारे krill oil पे या blue life krill पे तो आप हमें questions पूछ सकते हैं. There are 3-4 hands already raised. Oh, is it? 1 second. I think. I am not able to see any participants. Oh. There is an issue in my. Okay. So shall I? Can you unmute them? Yes, I will unmute them. First, I will unmute. There is one guy, नीतीश कुमार, एक बार पूछ लेता हूँ. ठीक है. नीतीश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. जी. आपका कोई क्वेरी है क्या? यस सर, यस सर. हाँ, पूछिए. सबसे एक क्वेश्चन ये है मेरे पास कि एक इंसान है, ठीक है ना सर, उनको पेसमेकर लग चुका है, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है. क्या उसके लिए हम क्रील ऑयल और ये कार्डियो सपोर्ट क्या उसको एडवाइस कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं. कर सकते हैं सर. दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड नाइट, कार्डियो सपोर्ट एंड क्रिल का कॉम्बिनेशन. दे सकते हैं ना मैम? हाँ, दे सकते हैं. दे सकते हैं, दे सकते हैं. दे सकते हैं. अच्छा. तिवारी जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. आप अनम्यूट कर सकते हैं. यस सर. गुड इवनिंग मैम, दिस इज अनिल तिवारी. यस सर, टेल मी. मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने बताया कि इसको अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का कार्सियोजेनिक डेवलपमेंट अगर बॉडी में हो रहा है, कैंसरस ग्रोथ हो रहा है, तो ये टीएनएफ इंड्यूस करता है या टीएनएफ रिड्यूस करता है? ब्लॉक करता है. हाँ, ब्लॉक करता है, रिड्यूस करता है. कैसे मैडम? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. वो मैं आपसे बात करूं, आई विल गिव यू अ कॉल एंड एक्सप्लेन, बिकॉज वो एक पूरा पाथवे है इन्फ्लेमेशन का जो मुझे एक्सप्लेन करना होगा. अच्छा. तो मैं आपको 1-on-1 कॉल करके डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी सर. तो ये रिड्यूस करता है उसको? हाँ सर, ब्लॉक करता है. ब्लॉक करता है मेनली, ना रिड्यूस ना इंक्रीज. वो टीएनएफ को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ओके, ठीक है मैडम, थैंक यू. ओके. हितेश जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. अनुपम नाथ, अनुपम जी, आप पूछ लीजिए. जी, हम गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून सर, बोलिए. बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था मैम कि वो जो हम लोग का क्रील ऑयल है वो एमकेओ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है. तो अभी आपने जो मेंशन किया कि 7 टाइम्स बेटर देन एनी अदर क्रील ऑयल. ओके, तो जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी से और भी क्रील ऑयल निकाले जाते हैं, तो ये जो है 7 टाइम्स बेटर है सारी चीज से, बिकॉज और भी कंपनीज में जो है ना क्रील ऑयल है. ओके, तो हाउ कैन वी प्रूव दैट कि ये 7 टाइम्स बेटर है? 7 टाइम्स ये बेटर है नहीं कहा मैंने, बोला इसमें 7 टाइम्स एस्टाक्सांटिन ज्यादा है कंपेयर टू अदर क्रिल ऑयल. तो इसलिए इसका जो स्टेबिलिटी है और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बाकी क्रिल ऑयल से बेटर है. तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड 7 टाइम्स ज्यादा नहीं है. इसमें जो एस्टाक्सांटिन, नेचुरल एस्टाक्सांटिन एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बाकी क्रिल ऑयल से 7 टाइम्स ज्यादा है, जिसके वजह से हमारा क्रिल ऑयल ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा बेटर एब्जॉर्बेबल है हमारे बॉडी के अंदर. ओके, दुनिया के किसी भी क्रिल ऑयल. यस. ओके ओके, थैंक यू मैम. ओके. हितेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. अपने आपको आप अनम्यूट कर सकते हैं. अनम्यूट नहीं हो रहा है इनका. हितेश जी का कोई क्वेरी नहीं है. और उसके बाद है डॉक्टर दोहन जी. हेलो हेलो. हाँ, बोलिए. हाँ, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर, बोलिए. मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर हम इसको क्रिल को और कार्डियो को पैरालिसिस में दे सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली. पैरालिसिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेकमेंडेड सप्लीमेंट जो हमारे ब्लू लाइफ का है वो है क्रिल, बिकॉज ये हमारे
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लड ब्रेन जी। बैरियर को क्रॉस करके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, तो पैरालिसिस के लिए krill ऑयल एक बहुत ही एफिशिएंट सप्लीमेंट है सर। है बट कर्क्यूमिन और krill टुगेदर अगर आप देंगे तो इरेगुलर पीरियड्स को रिवर्स करने में वो थोड़ा सा एफिशिएंट रहा पाया गया है सर।